सभी साथियों को अमरजीत अहलावत की राम राम। साथियों, आज आपको दिखाएंगे बहुत ही छोटा सा रोहतक के पास छोटा सा गांव है, बेरी तहसील का, जिला झज्जर का दिमाना गांव। हमारे साथ भाई हैं राजेश, जो हमें पूरे गांव का भ्रमण करवाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। तो भाई साहब एक बार दिखाओ पूरे गांव की। हाँ, अभी दिखा देंगे भाई। कोई सुविधा नहीं है गांव में, अच्छा जी। किसी प्रकार की भी। आड़ गाड़ घेर रखी है, बाबा की धर्मशाला घेर रखी है। विरोध है, राजनीति चल रही है गांव में। इतना गंदा माहौल हो रहा है। गांव के घाट के ऊपर जोड़ के दो घाट से गोबर घेर रखा है, कब्जे कर रखे लोग ना। कोई किसी का हटाने की वो नहीं करता, ना कोई बोल कर जी। इतना बुरा हाल हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है अगर भाई। सरपंच काम करना चाहे है तो उसका कागजा की आरटीआई लगा दे हैं, उसको कोई काम नहीं करने दे रहे। एक बार भाई साहब गांव में घूम के लोगों की राय जानते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चलो चलो गाँव। एक बार। हाँ ठीक। साथियों चलते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अभी जो है ना, मैं ये जो गांव, ये इस रास्ते पर से आया हूँ। ये रास्ता डीगल की तरफ से आता है। और यहाँ पर देखो, किस चीज का टावर है भाई साहब, कौन सी यो कंपनी जियो का? का। जियो का है। हाँ, जियो कंपनी का टावर है ये। जियो कंपनी का टावर है भाई साहब। अगर गांव के रास्तों की बात करें तो दोनों तरफ जो है ना, कीकर के पेड़ और बड़ी बड़ी जो अपनी देसी ये भाषा नाला में। है, ये नाला खत्म है, देखिए। कोई साफ सफाई हाँ, नहीं। ये गांव का नाला देखो आप। हाँ। गांव का नाला जो है ना, बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा है, उस झाड़ियों से ढका हुआ है। कोई सफाई व्यवस्था नहीं दिख रही यहाँ पर। अभी जो है ना, हम गांव के बाहर बाहर चल रहे हैं। जो बैठे हैं सरपंच साहब। ये रास्ता जो है ना, गांव की बराड़ा की तरफ से आता है और सीधा चुलाना की तरफ जाता है। हाँ, सरपंच से बात करें। कर ली। अभी आपकी जो है ना, गांव के सरपंच से बातचीत करवाएंगे, उनके विचार जानेंगे। राम राम जी। जी, मैं जो है ना, एक बार गांव का भ्रमण कर रहा था। हाँ, तो ये जानना चाह रहे थे भी क्या क्या सुविधाएं हैं गांव के अंदर। आप सरपंच तो बताना चाहेंगे कुछ, बिल्कुल बताओ। आप कहाँ क्या से क्या आए? सुविधाएं? कहाँ से आए आप? मेडिकल से। ठीक है हाँ जी। भाई, सुविधा तो गाँव में यह है सब भाई। लाइट का पूरा प्रबंध, अच्छा जी। पानी की निकासी है, ठीक है। पीने के पानी की तंगी है। ठीक है। बस सुविधा कोई नहीं है, रोड टूटे पड़े हैं। बस सुविधा भी नहीं है। और सुविधा नहीं। और जो यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं? सब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। अच्छा। जैसे गांव में प्राइमरी स्कूल है। और जो विकास कार्य है वो कितनी गति से हो पा रहे हैं? विकास कार्य हो रहे हैं बाबू। नहीं हो रहे? हो रहे हो रहे हैं। हैं, हो रहे हैं। बताना जैसे चाहेंगे क्या जो क्या विकास हुआ गांव में? गांव में जी बस सर जी, अपने खेता रास्ते बने हैं। गांव की फिरने की वो पक्की हुई है, नालाएं सफाई हुई है। अच्छा जी। अभी मैं यहाँ दो परली तरफ से आ रहा था, तो काफी नाले में गंदगी दिखाई दे रही थी। इन दिनों में गंदगी तो होएगी साहब जी। बरसात सिर पर तक डाली, अब तो गंदगी से भरेंगे, अब तो दोबारा सफाई करानी पड़ेगी इनकी। अच्छा। तो सरकार से ग्रांट वगैरह ठीक मिल रही है? मिल रही है साहब जी, मिल रही है। मिल रही है। परंतु जो सामूहिक कार्य है, जिस तरह रोड का काम है, ये काम नहीं हो रहा है। ये काम हमारा नहीं हो काम, रहा। हमारा रोड 2015 में बना था। उसके बाद पीडब्ल्यू का रोड बिल्कुल खत्म है, नहीं बना। नहीं बना सर। और यहाँ मतलब क्या सुविधा चाहते हैं और जैसे सरकार से?
सरकार से सुविधा दी हो जाइए, अपना रोड बन जाए, सामान्य चौपाड़ का है, वे बीपीएल चौपाड़ है, ये सब डेड है, आंगनबाड़ी डेड है, इनकी दोबारा रिपेयरिंग होकर दोबारा बन जाएंगे। व्यायामशाला नहीं है गांव में। मैंने भी काफी बच्चों से बात की है कि भाई कोई अखाड़ा नहीं है, हाँ, किसी तरह खेल कूद का मैदान नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। तो इस दिशा में क्या कोशिश नहीं कर रहे क्या? कोशिश कर रखी है, हमने लिख कर दे रखा है। और व्यायामशाला की तो यानी व्यायामशाला की तो वो जगह भी देख के गांव में जगह बता दी कि भाई यहाँ पर बननी चाहिए। पार्क वार्क कुछ नहीं है, पार्क की जगह लिख कर दे रखी है हमने। तो आपके हिसाब से काम हो रहा है? हो रहा है साहब। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद साहब। आप कौन सी पार्टी से जुड़ रहे हो? अभी जो है ना गांव के सरपंच जी से बात हुई, उनके अनुसार गांव में विकास कार्य हो रहे हैं, ग्रांट भी आ रही हैं। अभी कुछ और ग्रामीणों से बात करेंगे। बिल्कुल छोटा सा गांव है। अगर गलियां देखें तो गांव की गलियां जो है ना सीमेंटेड हैं, बनी हुई हैं। ये आप जो है ना देख रहे हैं, ये हरिजन चौपाल है गांव की, और ये रास्ता है ना, साफ है बिल्कुल, दोनों तरफ झाड़ियां। और यहाँ ये देखिए अंदर से इंसान कैसे इसके अंदर आए, ये जो है ना अपने आप में आप देख सकते हैं। बिल्कुल गेट के सामने झाड़ियां हैं, बिल्कुल देखो, ये गेट के अंदर झाड़ियां, ऊपर झाड़ियां हैं, नीचे झाड़ियां हैं, आगे झाड़ियां, पीछे झाड़ियां, और ये अंदर के हालात। बिल्कुल बरामदे में घास उगी हुई है, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कमरों के अंदर जाएं तो ये देखिए। राजेश भाई, हाँ। ये इसको यूज नहीं किया जाता हैं? इसको? भाई पता नहीं, वो हमको तो ये पता नहीं यूज करा नहीं जाता, पर ये चौपाल है बाल्मीका की। अच्छा, इसमें ये भाई शायद उसका किरा भेड़ बकरी बांधते हो, देख लो मींगन पड़ी है इसमें। यूज करते ना करते इस बात काम को नहीं ये पता भाई। देखो भाई, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। ये बिल्कुल गेट के ऊपर झाड़ियां हैं। हाँ, ये तो भाई निकली है। रास्ता देख सकते हैं आप, मतलब यहाँ पर एक तरह से जो है ना, ये बिल्कुल रद्दी खत्म सी है। ये जो है ना गांव की फिरनी है, ये रास्ता गांव की फिरनी है, और ये देखो दोनों तरफ आपको झाड़ ही झाड़ दिखाई देंगे। ऐसे मतलब अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है। ये गाड़ी अंदर जा रही है, ये देखिए आप, बिल्कुल जहाँ से प्रवेश करते हैं वहाँ झाड़ियाँ, दोनों तरफ झाड़ियाँ, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुविधाएं जो होती हैं ना, वो सुविधाएं यूज में होनी चाहिए, उनका प्रयोग अच्छी तरह से होना चाहिए। ये देखिए आप, बिल्कुल सफाई नहीं है यहाँ। मेन गलियां हैं ये, और ये गांव का मेन रास्ता है। ये गुलाब सिंह दिमाना प्रधान का निवास स्थान है। अभी जो है हम दिमाना से इस्माइला रोड पर हैं, और आपको दिखाएंगे जो गांव का शमशान घाट है उसकी क्या स्थिति है। सामने से कुछ महिलाएं भी खेतों में काम करके आ रही हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। ये देखिए, ये शमशान घाट के आगे बिल्कुल जो है ना गोशे जो उपले बोलते हैं, वे बना रखे हैं बिल्कुल। बेटा एक बार बात करोगे? ये देखिए,
ये शमशान घाट है गांव का। और यहाँ पर जो है ना गोबर पड़ा हुआ है, ये व्यवस्था है। जबकि सरपंच साहब कह रहे हैं कि गांव में काफी विकास हुआ है। और यहाँ अंदर भी जो है ना सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखना चाहें तो ये देखिए, ये झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गांव नहीं है, कोई मतलब उजड़ खाना है। कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं है। राजेश भाई एक बार यहाँ भाई साहब से बात करें। आ जाओ भाई, कुछ साथी भेड़ बकरियों के साथ आ रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। गांव से ही हो? ना गांव चलाना भाई। चुलाना गांव से? हाँ भाई। आप सभी चुलाना गांव से? कौन है पीछे वाला? उनसे बात करेंगे। आप हो? हाँ जी। क्या नाम भाई साहब? सुमित नाम जी मेरा नाम। भाई साहब क्या क्या सुविधाएं गांव में? गांव में जी सुविधा कुछ भी कौन है। अच्छा जी। हाँ जी। जैसे कि जैसे कई सुविधा कौन है जी गांव में तो। खेल का मैदान, ना कुछ नहीं जी, अस्पताल? कुछ नहीं गांव में। कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो यहाँ मतलब कोई बनवाने पे ध्यान नहीं देते या कोई और कारण है? क्या कारण है? यही कारण है जी, यही कारण है। मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं हाँ हाँ। जानबूझकर नहीं बनवा रहे? के भी है जी, जानबूझ कर कब बनना बनवा रहे, क्या दिक्कत है। अच्छा। हाँ जी। तो आप क्या मांग करते हैं मतलब? ये जी देखो हम के खिलाफ मांग करे। नहीं, जैसे आप सुविधाएं नहीं है तो जैसे बच्चे भी को बाहर जाने में परेशानी होती है, कोई बीमार हो जाता है उसको दिखाने में परेशानी होती है। हाँ जी। तो आप चाहते हो कि भाई ये परेशानियां दूर हो? हाँ जी सही बात है जी, परेशानी दूर हो गए। अच्छा। तो फिर जैसे यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, गुजारा किस चीज से हो? ये जी अपना दिहाड़ी मजदूरी, फैक्ट्री उक्ट्री तो दूसरी जगह दूसरे गांव में काम करते हैं, ये गुजारा होता है। तो मैंने भी जो है ना आपके देखे हैं भाई, आपके गांव के चारों तरफ देखा है। जो हरिजन चौपाल है वो भी देखी है, बिल्कुल अंदर जाने का ही रास्ता नहीं है। हाँ जी। शुगर देखी कर ही करोरी है। मतलब क्या कारण है? कोई मतलब लोग भी इस तरफ खुद भी नहीं करे साफ सफाई? नहीं जी कोई नहीं कर। भाई साहब का भी कहना है कि भाई कोई सुविधा नहीं है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल नाम मात्र की है। ये आप देख भी रहे हैं कि कोई सफाई नहीं है। अभी हम गांव के अंदर चलेंगे और कुछ और साथियों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक साथी और हैं, उनसे भी बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। क्या नाम है भाई साहब? कुलदीप शर्मा है जी। क्या काम करते हैं? पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ। अच्छा। तो गांव के विकास कार्यों के बारे में क्या क्या बात करना चाहिए? गांव में जैसा गांव है, जैसे लोगों के बेचारे वैसा विकास है। आपके हिसाब से विकास है? मुझे सबके बचा सबके हिसाब से क्या काम थोड़ी होते हैं। काम तो किसी के मन में कुछ है, किसी के मन में कुछ है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। जो भी विकास करने वाला वो तो अपने अपने ढंग से कर रहा है। आप जो सोच, आप औरों की छोड़ो, आप अपनी बताओ, कार्य हो रहे विकास का? बस विकास कार्य तो ऐसे ही है जी, जहाँ जैसे देश में है, वैसे गांव में है। नहीं, मैंने अभी पीछे देखा, यहाँ पर जो है ना सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। चारों तरफ झाड़ियां हैं यो और तो जो जी है ना फिलहाल गंदगी। मौसम का वो है जी, मौसम ऐसा ही है। इस टाइम मौसम में तो झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटने से बाद में दोबारा फिर हो जाएंगी। ये झाड़ियों का तो मौसम नहीं है, झाड़ी तो भी आगे साफ होंगी तो थोड़ा वो होगा। ये तो इसका बारिश का मौसम है। हाँ। अच्छा, जैसे मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ पर जाते हैं इलाज? इलाज के लिए यहाँ लीगल है हमारा, ना तो पीजीआई रोहतक है। हाँ जी। और कोई सुविधा नहीं है यहाँ। यहाँ कोई सुविधा नहीं? इस मामले में कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो पानी पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। पशुओं का अस्पताल ना, मानसों का अस्पताल ना, कुछ नहीं है यहाँ। कोई सुविधा नहीं, सुविधा का नाम बता, इस मामले में तो जीरो है। और ठीक है, छोटा गाँव होगा, ऐसी सुविधा बतेरी है। नहीं, ये तो जी मूलभूत अभी सुविधाएं हैं भाई, भोजन की, पानी की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था हर एक व्यक्ति को ना वो चाहिए। साधन ना, साधन के बगैर बच्चे भी जो है 12वीं से आगे नहीं पढ़ पाते।
बच पढ़ो तो अपने से कोई भेजो बच्चे को। और जो कोई मतलब सुविधा जो अपने यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको जैसे कोई अखाड़ा भी नहीं है शायद। कुछ नहीं है जी, कोई खेल कूद के लिए कुछ कुछ तो वैसे ही जगह नहीं है जी, अखाड़ा कहाँ से होगा, ग्राउंड ही नहीं है खेल का। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई सरकार नहीं करती, लोग अपने सहयोग से करते हैं, तो समाज गांव के लोग अपने सहयोग से नहीं कर पाते ये। गाँव के लोग सहयोग से कर लेते हैं, करो उसको रहने नहीं देते। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उसमें बीच में अड़ंगाड़ा देते हैं। तो गांव वाले उस दूसरे साथी सहयोग नहीं करते। दूसरे सहयोग करे वो झगड़े से डरते हैं आपस में, वो झगड़ा होगा तू क्यों फिर बुराई लिए दूसरे दो हट जाते हैं और क्या। तो इससे तो जो प्रतिभाएं हैं आगे बढ़ रही हैं खेलों में, शिक्षा के क्षेत्र में, वे पिछड़ जाएंगे। पिछड़ी हैं और जाएंगे, पिछड़ कब जाएंगे, इससे आगे और क्या पिछड़ेंगे बताओ। अच्छा अब जो यहाँ से जो निकल गया बाहर चला गया, शहर में चला गया, वो तो कुछ पढ़ लिख गया, कुछ बन गया। यहाँ जो रहने वाला वो मजबूर है, क्या करेगा, कुछ सुविधाएं नहीं है। स्कूल भी वो 5वीं तक का वो भी टूट गया, वो भी मेरे ख्याल में तोड़ने की वो सोच रहे हैं। वैसे तो बताओ। भाई साहब मतलब हम्म। देखो, आज समय हो रहा है भाई, छोटे छोटे गांव में सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन मैंने ऐसा पहला गांव पाया है जहाँ मतलब छोटा होने के बावजूद सुविधाएं कोई भी नहीं है। भाई ऐसा है, ना तो ये रोहतक में मानते इसको, ना इसको झज्जर में मानते। ये बॉर्डर पे गांव है, कुंड में पड़ा है, छोटा गांव है, कोई किसी का वो नहीं है, बस आप अपनी मस्ती में सब मस्त है। सरकार की तरफ से ग्रांट नहीं आती क्या? कुछ आती होंगी ग्रांट, ग्रांट का जिसके पास आती हो लगाता नहीं कोई। कितने सरपंच बन लिए, किसी ने नहीं लगाया। तो इस बारे में मतलब लगाता नहीं तो फिर आप शिकायत वगैरह नहीं करते? कर ले क्या करे, शिकायत करके क्या करेंगे, जिसका भाई साहब तो बिल्कुल सुनो जो जी। है ना हताशा और निराशा में बोल रहे हैं, बिल्कुल आशा छोड़ चुके हैं। आशा तो हम तो छोड़ के 55 साल का हो गया जी, आशा छोड़ के आशा होती तो कुछ हम भी तो बन जाते। फिर एक बात है भाई साहब, ऐसे तो मतलब फिर है ना, जो भविष्य में भी सुधार दिखाई नहीं देता। नहीं कोई आने अगर वाली जो हाँ पीढ़ियां हैं वो क्या करेंगी? कोई यंग आ जाए, यंग बड़ा अगर कोई आ जाता है, वो ये सोच लेता अगली बार सरपंच नहीं बनना तुम्हें, अगर वो कुछ कर देगा, वरना सब अपना पशु पालते हैं, अपना दूध बेच रहे हैं, कोई छोटी हाँ बस, और कोई नहीं है यहाँ, कोई सुविधा के नाम क्या कहना था भाई साहब? जीरो है। घास पाट के गुजारा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये पशु चारा बयाना पशुओं के साथ में गुजारा हो रहा है। अरे यार कुछ भी नहीं, एक के दो दो किला के जमींदार, अरे पशु ना होता मर नहर जाए। का पानी भी नहीं है, धन्यवाद। अच्छा जी। खारे पानी है, ट्यूबवेलों के पानी खा रहे हैं। नहर का पानी हम मेरे ख्याल में तो 16 साल हो गए होंगे राजी। 16, हमें वार का पता नहीं, हमारा टाइम वो पानी का वार किस टाइम का है। नहर ही नहीं है, नहर का पानी नहीं, 15 साल हो गए नहर का पानी आया हमारे खेतों में। कौन सी नहर लगती है? ये अब सुलाना से आता है पानी। अच्छा। हाँ क्या नाम उसमें है उसमें क्या ये दिक्कत है? बफड़ोदा ड्रेन थी ना, वो बफड़ोदा ड्रेन के नाम से थी ना, दिक्कत क्या है, वो जो टेल बना दिया उड़ा गराज में, वहाँ टेल बना दिया, उससे आगे पानी नहीं जाता, पीछे वो थोड़ा आता है टेल पे, मुश्किल लगता है हमारे यहाँ पे, यहाँ पानी आया कुछ हो, हमारा दाना पड़ रखे है, उसमें पानी आएगा नहीं तो पानी खेत में आएगा कैसे, पर नहर में नहीं आएगा, दाने में पानी कहाँ से आएगा। इसके की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, प्रशासन का ना पंचायत का ना वो आम लोग जनता का, वो पब्लिक तो दुखी होना ही है। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। भाई साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि जो है ना, ये गांव जो है ना अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। जो पानी की व्यवस्था है, खेतों के लिए पानी नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और एक अफसोस भी होता है कि रोहतक जैसे शहर के इतने नज़दीक होने के बावजूद ऐसे ऐसे गांव हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। काफ़ी पीड़ादायक ये स्थिति है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर तो हर इंसान का हक है और वे मिलनी ही चाहिए। राम राम जी, सारा न क्या नाम भाई साहब? नरेश नरेश, गांव से ही हो? गाँव। तो भाई साहब क्या कहना चाहिए, गांव में कोई कार्य हो रहा है या नहीं? सही कार्य हो गया बस। सही हो रहे हैं? बहुत बढ़िया। मौज माच रही है? मौज माच रही कती। क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधा सारी है, बताओ आप। जो सुविधा हो यार है, बुनियादी सुविधा गाँव में सारी। पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था कुछ दिन तक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो नहर पर पंपिंग स्टेशन पर ट्यूबवेल लग रहा था, वो अच्छा। गिर रहा है ना,
अभी जो है ना, मैं पीछे बात कर रहा था, एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई हमारी नहर में पानी भी नहीं आता, ना इलाज की व्यवस्था है, ना कोई। आ जाओ जी, आपसे भी बात करें, आओ एक बार। ये एक भाई साहब और, उनसे बात। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? भाई पानी की समस्या हो रही है यार, मत गांव में पानी नहीं है। ये और सब इलाज वगैरह के अस्पताल वगैरह है? अस्पताल गांव में तो नहीं है। अस्पताल गांव में नहीं, नहीं है ना हाँ कौन है भाई, नहीं है, नहीं से ना अस्पताल नहीं से नहीं। और जो बच्चे अगर प्रैक्टिस करना चाहिए खेलों के लिए, तो उनके ना लिए? कोई चीज नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं है। अच्छा, ना अस्पताल है, ना अखाड़ा है, ना ना नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, प्राइवेट स्कूल भी नहीं गांव में। और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। हाँ ना पीने पानी की नहीं। तो फिर ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर हाँ ये भी नहीं है तो फिर मतलब जीना ही दुर्भर है, ये मान लो आप। हाँ मुश्किल में है गांव में कोई सुविधा। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि पूरी सुविधाएं हैं। ये चीज को नहीं, ये देखो भाई भी और भाई भी बता देंगे, हॉस्पिटल नहीं है, कोई नहीं, एक प्राइवेट है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो कभी कोई वो डॉक्टर भी नहीं बैठता। मैं बताऊंगा ऐसा। हाँ हाँ तो बता दे भाई। जो सुविधा है अग्रवी आबादी का सुविधा है हमारे यहाँ नजदीक में सीएचसी तो ठीक लगाओगे है, पीएचसी बम्बे में और बराना में है, जहाँ हमारे को डॉक्टरी की सुविधा मिलती है। जो भी जो सुविधाएं होती है वे पॉपुलेशन के आधार पर होती है, जो पॉपुलेशन के तहत काम होने चाहिए वे सारे के सारे हो रहे हैं। रही बात खेल स्टेडियम की, खेल स्टेडियम के लिए भी लिख के भेज रखा है, तो शायद कुछ दिन में अगर होगी सुनवाई उस पर भी लग रही है। तो आप संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट है और क्या। एक और बुजुर्ग है, राम राम तो के बुझ जाएगा भाई, हमने ना जाने भाई। न्यू बताओ कै साल के हो लिए? मैं बताओ कितनी हो लिया हमने तो बेगा ना भाई। हैं? अंदाजा बता दो। अंदाज 75 साल का। 75 साल का। कै एक साल हो गए गांव बच्चा ने? गांव तो भाई हम तो पैदा गांव बच्चा जब से हो रहे हैं, पैदा गांव बच्चा जब से हो रहे हैं हम तो। नहीं, जैसे बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे, कै एक साल हो गए गांव? गांव में 250 ना 300 की तो हुए होंगे, 200 साल हुए होंगे 200 साल हो गए। लगभग 200 लगभग। तो आपके हिसाब से ठीक है गांव में सब? ठीक से भाई सब कुछ। एक भाई साहब कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से सुविधाएं होती हैं, और वही ताऊ जी कह रहे हैं कि भाई गांव में सब ठीक ठाक है। ये आप मंदिर देख सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ है, क्या नाम बेटा? भव्या, कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th क्लास, 9th क्लास। कौन से स्कूल में? ऑरेंज काउंटी इंटरनेशनल स्कूल, ऑरेंज काउंटी। कहाँ पर है ये? बदरो के पास, बराना। अच्छा, बराना, बराना गांव। हाँ, तो कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। 9th क्लास में हो, मॉडल बता सकते हो? क्या मॉडल, मॉडल क्या होती है? मॉडल? इंग्लिश में या फिर मतलब साइंस में जो मॉडल बना? क्या होते हैं मॉडल के? मॉडल हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में? इंग्लिश में होते हैं। तो फिर आप हिंदी में क्यों बताओगे? बताओ नहीं, जब। साइंस में जैसे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको मॉडल कहते हैं। ये हमारा ये मॉडल, जैसे हमें जो ये सोलर सिस्टम का जो प्रोसेस बनाते हैं हम उसे कहते हैं मॉडल कहते हैं। अच्छा, बदमाश का तरीका क्या होता है? किसका? बदमाश का तरीका। बदमाश? बदमाश क्या होता है? मैथ में एक तरीका होता है बदमाश का, डिफाइन कर सकते हैं? इंग्लिश मीडियम में। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट नहीं पता? बोर्डमास। हाँ। B for bracket, O for multiply, M for O for B for bracket, O for multiply, M for multiply, A for addition, S for subtraction. ठीक है बेटा। अच्छा, एक डीगल में प्रतियोगिता हुई थी, उसके बारे में सुना है? नहीं, नहीं। पहली क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों की? नहीं पता। नहीं पता। अब की बार होगी वहां पर दोबारा से, ठीक है? किस चीज की?
इसमें पहली क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। हाँ जी डीगल। अभी आपको दिखाएंगे गांव के शहीद सैनिक, उनकी यादगार में बनाया गया स्मारक। शहीद स्मारक नायक भगवान सिंह। यहाँ कुछ युवा जो है ना वॉली खेल रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है ना गांव के युवा खेल रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। दिमाना गांव से ही हो? हाँ भाई। क्या करते हो भाई? कुछ ना भाई, यो खेल ला कूद दिया बना। तो यहाँ पर जो है ना युवाओं के लिए जो है खेल स्टेडियम है? कुछ भी ना यो यार, यो भी समाज माई बाप का कराया है खर्चा करके। अच्छा, बच्चों ने अपने मिलकर अपने खर्चे से किया। और जो क्या क्या सुविधाएं गांव में? कोई सुविधा नहीं गांव में। रोड की सुविधा आपने देख ली होगी, पानी की देख लो पूरे गांव में। सारे बोल दियो ना भाई, आइए मुझे भाई। उड़े बोलो रे ना जी। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, सभी आ जाओ, कोई बात नहीं। ले यो आगे प्रधान, यो प्रधान है। हाँ, देना राम कोई राम। नहीं, सुनो मेरी बात, जो के बाद होगा। क्या नाम भाई? मुकेश। क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हमारा काम कति शौकीज है और जो भी कहे वो बेकुदी बात कहेगा ना। हाँ भाई साहब। भाई साहब क्या नाम? भाई मेरा नाम प्रमोद है। क्या क्या सुविधा? भाई साहब सुविधा एक तो हमारे गांव का ये रोड जो है यो कति टूट गया, कति व्हीकल जो है कति खराब हो गए है। नया व्हीकल भी मनु ला लो 60 साल पुराना हो गया, नहीं सही सीतिया चल रहा है, गड 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 बोलती था। ठीक है। बहुत गड्ढे हो गए हैं। ठीक है। ये भाई ऐसा है, एक पानी की समस्या ज्यादा हो गई है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है पीने की भी, नहाने की भी, सारे पानी की हो गई। और भाई ये देख लो आप, ये भी गांव में घूमो हो आप हैं, यो है खेलने का ग्राउंड रह रहा है, यो भी बस यो बड़का नाप पर बना रखा, कोई मतलब गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं इसमें। ग्रांट नहीं आती गवर्नमेंट? भाई वो तो हमने नहीं बेरा, ग्रांट आवक नहीं आती कि बता सका इस बारे में है। लेकिन हमारा को खेलने का ग्राउंड नहीं। देखिए भाई साहब, मन्ना है ना, बहुत छोटे छोटे गांव देखे हैं, उनमें बहुत सुविधा है छोटे छोटे गांव में। हाँ जी, मेडिकल से हूँ भाई। हाँ जी, हाँ भाई आप गवांडी भाई हो। हाँ। और भाई आप एक बार गांव में घूम के देखो क्या सुविधा, कुछ नहीं सुविधा। रात में एक लाइट लगा दिया थे पहला खंभा पे, वो भी उतरवा दी किसी ने कही है, गवर्नमेंट ने कही है, किसी ने कही, हमने पता भी नहीं इसमें था। ये गाड़ा में अंधेरा रहा है कति, लाइट भी तार के घेर दी, बोले बेला भैया वो तो गाँव का जुटका होता मिलता है। तो भाई साहब यहाँ तो सारी युवा शक्ति है, और जो युवा शक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकती भाई। भाई युवा शक्ति तो ये कर सका, हम तो अपने आप ला दें भाई, ना गवर्नमेंट के बस की है भाई, इतना कर सका हाँ। और क्या कर सका हाँ। एक व्हीकल की सुविधा नहीं है गाँव में, कोई बस नहीं चलती, कोई भाई एक बस चला करती साल भर पहला, एक टाइम की 8 बजे से टाइम था उसका, 10 दिन साल का बंद हो गया है। तो इससे तो मतलब गांव की जो महिलाएं हैं उनको खासी परेशानी होती होगी। बहुत परेशानी हो रही है भाई साहब, भाई बताओ बार बार तो जाकर न आदमी ढूंढे पानी घर का। अच्छा। टैंकर मंगाने पड़े हैं, और उस कोई ले भी दे, कोई सेवा धार्मिक आदमी ले भी आवे, उस पर गांव टूट कर पड़ जाए, लड़ाई होने के चक्कर रहे है ज्यादा कर, पीरबानिया का ऐसा हो इकट्ठे हो जाए, ज्यादा कलेश होने का हो रहा है। और तो इसकी कोई सुविधा प्रोग्राम नहीं बना। और एक चीज मैंने देखी भाई साहब, कुछ बच्चे जो है ना खुलकर बोल भी नहीं रहे, मतलब पता नहीं क्या डर है उनके अंदर, क्या चीज है, खुलकर बातों को सामने भी नहीं रख रहे। ये ऐसा है, गांव के देहाती बालक हैं, इन्होंने बोलने में यानी हिचकिचाहट सा मानना है बालक आपस में, शर्म मानना है आपस में, इन्होंने सोचा मैं कभी गलत बोल दूं, कोई लफ्ज नहीं वही बात तो कहनी चाहिए। कहनी चाहिए जी, ऐसा है ना, मतलब बच्चों में इतना वो नहीं है, मतलब घबरा से जहाँ बच्चे बोलने में, इसलिए दूर दूर हो जाए, हट जाए, ये बात है। क्या कहना चाहिए भाई साहब? भाई साहब क्या कहना है, कौन किसकी बुराई ले नहीं होता पहले,
ये मान ले 4 बालक इकट्ठे होकर देंगे भाई यो काम करना है, किसी घर के नाइट जाएंगे मन्ने तो ये बा किसी का काम हम कह देंगे भाई यार सुविधा सब लाइट की हमारे भाई और ना सुविधा क्या है पूरा काम सुनो मेरी बात एकदम ऐसा काम है जो 100% बिल भर है फिर भी लाइट नहीं। नहीं लाइट है बस लाइट की सुविधा और क्या सुविधा है अच्छा, लाइट की सुविधा। बस लाइट सुविधा भाई किसी को बालक बूढ़ो होता तो चच्चा बच्चा बालक होता हो और आराम हो लेगा उधर मेडिकल पर कुछ होने इतने बुरे हाल है रोड के देख लो भाई साहब साधन सबके कंडे में लिए गाड़ी घोड़े कहेंगे नहीं रहेगी ना रहा पैदल का कोई प्राइवेट अस्पताल, कोई लाइब्रेरी, कुछ नहीं मेरे कोई भाई जिम। कोई जिम नहीं भाई ना कोई जिम ना कोई ग्राउंड कुछ भी नहीं है दिमाने का कोई अस्पताल नहीं ज्यादातर जो ना साथियों की यही राय है कि कोई सुविधा नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ साथियों की ये भी राय है कि भाई सब कुछ अच्छा है। एक बार भाई साहब न्यू बताओ, आप कितने से है जो सुविधा के पक्ष में हो? अब भाई सुविधा है देखो जो चीज है ना वो लाइट दे रही प्रोवाइड बस और कुछ नहीं है ठीक है भाई, धन्यवाद है। ओके भाई। ज्यादातर बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का यही कहना है कि गांव में सुविधाओं की बहुत कमी है। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। राम राम ताई। राम भाई। गांव में कोई सुविधा है? ना भाई सुविधा तो यूं तो और अपनी थोड़ी बहुत करे पर सब तक घटिया सुविधा कोई ना पानी बिना 15-20 दिन हो गए गांव के मानसान बारे रे माटी हो रही तो दुनिया में नहीं हो सकता। अच्छा, जो महिलाएं होती हैं उनको खासकर जो है ना रसोई का सामान की दिक्कत, जैसे सिलेंडर वगैरह है, यहाँ पर मिल जाते हैं? हाँ सिलेंडर तो मिल जाए। गाड़ी आती है? हाँ गाड़ी आओ है। हाँ गाड़ी आओ है। और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? और भाई व्हीकल तो अपने घर के चल रहे हैं, गाड़ी ना घोड़ा ना अरे को जाना पैदल जाओ तो कुछ कोई ना साधन का ना कोई पानी का ना सब क्या है अरे तो तना को जाना चाहो तो कुछ ना रे ठीक को साधन में चले जाओ ना कम मन। अगर इमरजेंसी हो जाए और साधन ना हो तो फिर क्या परेशानी आएगी, दिक्कत? तो सब दिक्कत है कि कमांड में जाओ चाहे मरो चाहे जियो चाहे जियो इतना कमांड मत आओ कि साधन इतने जब जाओ इतना कोई मतलब नहीं कोई बस वगैरह भी नहीं चलती? कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई बस ना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आप जो यहाँ से जाते हैं बाहर रहते हैं वो गांव के बारे में चिंता नहीं करते? नहीं कोई नहीं भाई गांव के बारे में चिंता बाहर निकल के भाई वो क्या चिंता करे आड़ा मेंबर सरपंच पंचायत ना करती बावड़े भाई। अच्छा जी। पंचायत ना करती आड़े के फैसले और कौन करेगा इतूर में क्या कर सकेंगे? क्यों नहीं कर पाते? नहीं के बेरा आगे ना क्या तो डर लगा है बेरा होगा हमने तो के बेरा वो लंबे हाथ जोड़ ले सरपंच मोटे मेंबर सरपंच और कह देता नहीं हमारे बस की बात नहीं है बस। ठीक है जी, राम राम। ये रास्ता, ये नाले की व्यवस्था देखिए आप। ये ठीक वीर सैनिक यादगार के सामने जो है ना ये रास्ता है, और ये शौचालय की व्यवस्था देखिए। यहाँ पर आपको कई बार सोचना पड़ेगा कि कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, ये व्यवस्था है। गांव के विकास कार्यों के बारे में कुछ व्यक्ति खुलकर बोल पा रहे हैं, कुछ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो चीज़ देखी जा रही है कि गांव में कार्य नहीं हुए हैं, विकास कार्य नहीं हुए। गांव के अंदर एकमात्र जोड़ है, और ये क्या करे भाई साहब? भाई साहब यहाँ भैंस है ना, भैंस सारी भैंस आ जाती हैं तो घाट पे भैंसों के लिए जगह नहीं लेटने के लिए, बुरा हाल हो जाता है। टक्कर बाजती है भैंस, आपस में सींग भी फंसा लेती है, बोलती है, लड़ती है, चोट लगने का खतरा है। और ये दीवार भी ऐसी हो रही है इसकी, देखो आप ये पेड़ है, ये पेड़ देखो, ये पेड़ गिरने वाले हैं। ये भैंसों को चोट मार सके ये पेड़ है ना, तो ये पेड़ ये जो है ना पेड़ बिल्कुल झुका हुआ है, और यहाँ जो है ना
पशुओं के साथ हादसा होने की संभावना है। हाँ भाई साहब बताओ। ये जो ये पेड़ है ये सारे यहाँ घाट पर भैंसों को पड़ सके हैं, चोट मार सके हैं, आदमी भाई पड़ सके हैं, ये देख लो सारे। हाँ, ये देखिए बिल्कुल जो है ना भैंसों के ऊपर आया हुआ है बिल्कुल। अंदर भैंस ज्यादा हाँ। यहाँ घाट पर लड़ती बजती रहती है सारी भैंस। और ये दीवार भी जो है ना गिर चुकी है। ये अंदर से भी सफाई बिल्कुल भी सफाई नहीं है, देख सकते हैं आप। राम राम जी। राम राम। आपको क्या क्या परेशानी आती है पशुओं को पिलाने में? यही है, ये बताना लग रहा भाई। ये अच्छा। यही परेशानी है ते। ये भीड़ आ रही है, पेड़ ये जो बताओ यही। इससे तो मतलब पशुओं को चोट लगने का खतरा रहता है। हाँ, इससे का सावधान होना चाहिए ये ते। और उड़ जिकन वो पाँव भी टूट गया था उसका। गांव वालों का यही कहना है कि जो है ना पशुओं को चोट लगने का खतरा रहता है। और बिल्कुल तंग सा जो है ना ये है घाट है, जहाँ जो है ना पशु एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटे हुए हैं। और ऊपर से जो है वृक्ष कभी भी जो है ना हादसे को न्योता दे सकते हैं। इसके लिए जो है ना ग्राम पंचायत से हम अनुरोध करते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। और ये रास्ता भी नहीं पशुओं का आने का यो, ये रास्ता भी नहीं है जी पशु आने का, ये रास्ता भी काबिल की हाँ। करें एड़ी हुई है। हाँ, ये देख लो ये रास्ता है जाने का, बिल्कुल तंग रास्ता है। गांव वालों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। गांव का मंदिर और ये कम्युनिटी सेंटर, यहाँ भी आप देखें। सफाई की हर जगह दरकार है। ये गांव की चौपाल, देख सकते हैं आप, यहाँ भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। ये जो है ना गांव की मुख्य गली है और छोटा गांव है, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। राम राम ताऊ, कितने साल के हो? मैं 33 साल का हूँ। अच्छा, यूँ बताओ गांव का एक साल पहले बच्चा था। मुझे नहीं मेरे पापा जोड़ ना ले अच्छा, कोई दादा परदादा ने बताई हो? ना किसी तब पड़ता तब पहले बदल लिए। अच्छा, अब बाबा शादी बदल लिए कोई पुरानी बात? पुरानी भाई पीर पर नीचा तीन मर्द में अच्छा। है और लो मैरिज का हिसाब पर सारे भाई तो कोई ना है। समाज की सोच नजर है। समाज परमात्मा करता रहा है। सेवा पानी हो रही है? खूब है। कोई तकलीफ है? ना कोई तकलीफ नहीं। ना बीमार नहीं मर गई। अच्छा। राम राम भाई साहब। राम क्या नाम है? राजेंद्र। क्या काम करते हो? भाई गाड़ी चलाता हूँ। हाँ जी? गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, तो गांव के बारे में जो है ना क्या कहना चाहेंगे? गांव के बारे में कुछ सुविधा करो, जैसे ये प्रेस वगैरह है जो बना रखी धर्मशाला वगैरह, इनको देखो खंगर हुआ पड़ा है इनका, इनको बनाओ, कोई पार्क बनाओ, कोई ऐसी काम हो रहे हैं विकास? ना कोई काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रही ना ये काम हो रहा है। देखियो यार प्रेस पड़ी है, पंचायती प्रेस है, गांव की प्रेस है, ये देखो खंगर हुआ पड़ा है इसका,
इसमें कोई लाइट नहीं, पंखे नहीं है, इसमें लोग पेशाब करते हैं। गांव के लोगों के अंदर पीड़ा है कि भी गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे भाई सब गांव के विकास कार्य से? भाई गांव के विकास कार्य के लिए पानी की इतनी मोटी समस्या है गांव के अंदर लगभग 15 दिन से, और जो है ना उच्च अधिकारियों की नॉलेज में ले रखे हमने, केवल केवल कागजों में मतलब कार्रवाई चल रही है। ठीक है। बाकी तो मतलब भाई जो काम है भाई, जिससे साफ सफाई के मामले में पंचायत जो हमें टाइम टू टाइम कर रही है। बाकी तो भाई जो है बुरा हाल हो रहा है, सड़कें नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है। और ये जो है भाई जो है आने जाने के जो साधन है वो नहीं है भाई, जैसे रोड है भाई, ये क्या नाम है, बस वगैरह व्हीकल है, ये नहीं है भाई। पशुओं का अस्पताल भाई नहीं है, क्योंकि हमारे को जो करीबन करीबन 5-6 किलोमीटर हमारे को जाना पड़ा है। तो ये डाली काफी कई जो समस्याएं हैं भाई, जिस पर मतलब सरकार ने हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो सरकार से ये इसका आपके कहने का मतलब ये है कि भी मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं। है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा जी। कोई अगर सुविधा कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या उसके लिए क्या उपाय अपनाते हैं? अपना प्राइवेट व्हीकल करते हैं हम, और पीजीआई रोहतक के लिए जाओ वहाँ। और जो मैंने देखा कि बच्चों से भी बात की है, उन खेलने के लिए स्टेडियम नहीं नहीं है, है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। गांव के चारों तरफ में पानी है, खड़ा है, फसल है वो बर्बाद हो रही, जमीन छोटे छोटे जमींदार हैं भाई, नौकरी पेशा कम है, तो मतलब समस्याएं तो काफी है हमारे गांव में। तो आप इन समस्याओं का समाधान के लिए कोशिश नहीं करते गांव के बिल्कुल लोगों के बिल्कुल, पंचायत ने कई बार जो है ना इसके बारे में लिख के दे लिया, लिए? समाधान नहीं हो कोई रहा। समाधान नहीं अब तक। ये तो जो है ना जी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर ये भी नहीं होंगी तो फिर गांव कैसे तरक्की कर पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा? देखो हम जो है ना सरकार के प्रति तो हम वचनबद्ध, हाँ सरकार ठीक काम करिए, लेकिन जो निचले अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो जो है ना भट्ठा बैठा रहे हैं हमारा। जो सरकार माले पॉलिसी ला रही है उस पॉलिसी को बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे वो। अच्छा जी। मतलब कि जो है सरकार की तरफ से तो सहयोग मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन जो उससे नीचे का प्रशासन है उसकी तरफ से सहयोग नहीं नहीं मिल रहा। एक जो गांव की युवा शक्ति होती है वो इस दिशा में कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? भाई क्या भाई इसमें जो है ना भाई, जिससे हमारे जो युवा शक्ति है को अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन क्या करें जब कोई मतलब सहारा नहीं मिल रहा उनको। उनको जो है ना आगे के लिए कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। धन्यवाद। थैंक यू। ये जो ना गांव की मुख्य दुकान है और एक दुकान इस तरफ भी है गांव के अंदर। राम राम भाई जी। राम राम जी भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे, ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब। भाई साहब मैं दौरा कर रहा था अभी गांव में, तो देखा कि लोगों से बातचीत भी की, सुविधाओं के बारे में जाना। आपकी नजर में आप क्या कहना चाहेंगे, सुविधाएं हैं गांव के अंदर? भाई साहब हमारे गांव में ना सबसे सुविधा तो है, लेकिन पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी पीने का पानी नहीं आता? हाँ पीने का पानी बिल्कुल नहीं आता जी, 10-12 दिन हो गए। गांव में जलघर है? हाँ जलघर है। तो क्या कारण है, किस वजह से? पानी नहीं है, वो कलाउड से पानी आता था, नहर बंद करा रखी है और समरसीबल पड़ रहा है हमारा। अच्छा जी। 15 दिन हो गए, टैंकर मंगा के, प्राइवेट टैंकर मंगाते हैं, उससे पानी भरते हैं अपना। तो पानी तो बेसिक आवश्यकता है। हाँ जी बिल्कुल है। और क्या क्या सुविधाएं? और तो सारी और तो सब है, एक रोड टूटा पड़ा है या सबसे बुरा हाल है। तो फिर आप ये कह रहे कि सुविधाएं हैं और गाँव टूटा की हुआ जो बतावा है ना वो सुविधा तो है, 2-4 जो भी है, बाकी साफ सफाई गांव में ऐसी बात नहीं है। जो मेन है एक तो रोड टूटा पड़ा है, जो अपना बराना से लेकर चुलियाना पहुंच जाओ, आदमी आ नहीं सकता, ऐसा हाल है। अभी हम आ चुके हैं, एक बहुत ही अच्छी प्यारी चीज आपको दिखाएंगे। बाबा मोतीराम का मंदिर है ये। यहाँ के लोगों की और डीगल गांव के लोगों की बड़ी आस्था है इस मंदिर के अंदर। और हर साल जो है ना जेठ के महीने में यहाँ पर जो है ना बाबा का भंडारा किया जाता है। और एक पुरानी जो आप ये कह सकते हैं कि एक पुरानी चमत्कार कह सकते हैं या एक प्रथा है कि धर्म करने के बाद जैसे ही जो इस जो गुंबद है बाबा का, इस पर झंडा फहराया जाता है, वैसे ही बरसात जरूर होती है। तो बाबा की बड़ी कृपा है लोगों पर। और यहाँ
एक हमारी माता जी भी यहाँ पर हैं जो राम राम माता जी। राम राम। बाबा के धोख लगाने आ गए। हाँ बेटे, डेली आते हो? डेली आते बेटा, दोनों टाइम सुबह शाम। क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बेटा बहुत सुख शांति रहती है, जो भी मन्नत मांगते हैं उसकी पूरी करता है बाबा। मतलब पूरी जो भी मानते पूरी होती है? पूरी पूरी अपने उससे समानता मांगेंगे ना, पूरी अच्छा करेगा। ऐसी कोई मन्नत बताना चाहेंगे जो आपकी पूरी हुई हो? हाँ बेटा, सारी पूरी हुई मेरी कहते। खुशहाली, हाँ बेटा। जीवन भरपूर है खुशी हाँ से। बेटा, हाँ बेटा। ठीक है, सभी का यही कहना है कि भाई जो है ना बाबा का बड़ा आशीर्वाद रहता है, बाबा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। ये शनिदेव मंदिर है और इसके पीछे का नजारा देखिए आप। हाँ ये देख कितना बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल बुरा हाल है। ऐसे ही बाबा मोतीराम की उसका दीवार का हो रहा है, पीछे से जाकर देखो कुछ भी क्या सुविधा देगा गाँव। जाके देखो उधर पीछे डैमरेज हो गई है, धर्मशाला हो रहा है, पीछे से दीवार सारी गिर गई। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बोलो, क्या कहना चाहेंगे? चंडमोड़ा भाई जमा अच्छा, कैसे हो गया? दामटा भी चाचे ना उनटा नुए का काप छपाई भी ना उनकी। अच्छा, हाँ तो क्या कारण है इसका? दामटा सरपंच है और कोई नहीं। एक छोटे भाई भी हैं, उनसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे भाई? कुछ नहीं भाई, पानी की बहुत कमी है, पीछे से दीवार गिरी हुई है। पीछे से दीवार गिरी हुई है, आपको वो भी दिखाएंगे। हाँ जी। ऊपर तो या जाली सारी पड़ गई बेटा, गिर गई। अच्छा, जोड़ के अंदर देख ये देख कितना बुरा दीवार सारी पानी में। ये दीवार जो है ना बिल्कुल गिर चुकी है पीछे से। देखो इतना बुरा हाल है इसका। और सफाई पूरे दिमाना गांव में कहीं नहीं है, ये कहने में। पंचायत करवाओगी? हाँ इसके से काम गंवाड़ ने बना रखी है, पंचायत करवाओगी? ये गांव का कम्युनिटी सेंटर। ये बंद पड़ा रहता है क्या? हाँ जी, ये भाई साहब बंद रहता है क्या? यो भाई बंद कर रखा है जबरदस्ती। अच्छा, हाँ इसके अंदर सामान सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर है ये। ग्रामीण बताते हैं कि बंद रहता है, जब कि इस तरह की चीजें बंद नहीं रहनी चाहिए। जाली ना मेरी। हाँ ये जोड़ है इसका इतना बुरा हाल है। इस घाट का इतना बुरा हाल है। ये गांव का तालाब है, गांव में एकमात्र यही तालाब है। और यहाँ पर भी देखो गोबर पड़ा हुआ है, सफाई नाम की चीज नहीं है। राम राम ताई, राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे? अरे ये किकर क्या कर मैच बड़े बड़े खड़ी हो जाए, सारी मैच पाट गई ना, साफ करवा दे भाई। ये तो कोई छड़ी काट ली तनु कहेंगे हमारा कब्जा मारे जिसे जाई ना बड़न कारा कर लेंगे। तो आप सरपंच को कहो। सरपंच कहेगा, सरपंच आपके मना करता, सरपंच खड़ा कर रहा है। ये गांव के काम करने ये वाले की तो जिम्मेवारी तो ये सरपंच की है बड़ी ना। ना है करा था सरपंच तक कह के करे। अच्छा, आप ये बताओ गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? जम्मा सुविधा को ना तन दिखती नहीं है सुविधा है बरी। ये हाँ तो भाई। मैं तो देख रहा हूँ, आप भी बताओ। हाँ कम सुविधा ना अड़ क्या है की को ना पानी की आड़ा ना पानी आड़ा मरण लाग रहे थे साए खारे क तिक्कड़ बेजार पानी भी कोई ना कितना नरका ना कितना और क्या मना कुछ ना अड़ सुविधा क्या है की कोई ना तो मरण की सुविधा है हैं कम भी क्या है की भी कोई ना क्या है की। अरे ये देख ना बटन ना रहा भी कोई है किता ये तू देख ले फोटो तार ले डांगरा में चार बड़ली बुढ़ी लोग आई जड़ पड़ के टूट जाता रे हैं। और जब कोई छड़ी काट ली तो लोग आगे कब्जे न्यू कहेंगे हमारे क्यों काटी है सुविधा कड़स है।
4 रुपए पड़ ली मैं सारी फेर जा रही सुन की कराए मैं बता के करे गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। सुविधा नहीं है क्योंकि घाट है, ये मेन घाट है, एक तरफ गोबर पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कीकर वगैरह है जो कि बिल्कुल रास्ता नहीं है। और ये देखिए कि सफाई नाम की तो चीज है ही नहीं। अच्छा आंटी एक बात बताओ, जो सिलेंडर वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं गाँव में? आड़ के तो बाहर के भरना हो भाई गाड़ी आती है? हाँ गाड़ी तो कहाँ से गाड़ी तो आओ अच्छा जो गांव की बहन बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं उनके लिए क्या सुविधा है? कुछ को ना कम सुविधा को कुछ ना ना अड़ा सुविधा ना क्या है की नहीं क्या हाँ हाँ कितने की सुविधा ना कितो करते ना पैदल चलना है कोई घर में मोटरसाइकिल साइकिल हो तो चले जा करना तो घर आए बैठे कितना नहीं जा सकते ना कोई डॉक्टर आड़ा हरी ना बीमारी ना कि हो जाए तो साला तड़प के मर जाए कितना क्या है कि ना क्या है की सुविधा ना बस बस कुछ को ना अड़े सुविधाएं नहीं है ना, रात के डॉक्टर की सुविधा है ना, कोई अस्पताल है। तमाम तरह की मुसीबतें हैं। और यहाँ जो ये देख सकते हैं आप, ये बाथरूम है जहाँ इसके अंदर गोशे लगे हुए हैं। ये देख, ये पिछले सरपंच ने एक खेड़ बनाई थी, पानी की समरसीबल लगवाया था। हाँ जी। यहाँ कोई सुविधा है इसकी? देखो इसका कितना बुरा हाल हो रहा है। कोई एक आदमी थोड़ी करता। देखो ये सुविधा देखो, खेड़ बनवाई थी, यहाँ समरसीबल लगवा रखा था, आज उसका नामो निशान नहीं है। गांव के भूतपूर्व सरपंच ने रोड के पशुओं ऊपर वृक्ष लगाए जाया करे बैठने के लिए, साफ सफाई के लिए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और ये कुएं का हाल देखो कितना बुरा हाल है, इसके ऊपर बहुत से पाते हैं। गांव के सरपंच ने ये पशुओं को पानी पिलाने के लिए ये खेल बनवाई थी। अब ये जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और इसके अंदर जो प्राण है वो पड़ी हुई है, भरी हुई है। ये बिल्कुल ये गांव का कुआं है जो बिल्कुल जर्जर हालत में है, अपनी पहचान खोता जा रहा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस कुएं का पानी जो गांव गुआंढ के लोग पीने आते थे और बहुत अच्छा यो भाई साहब वो एक कुआं तना है जो मतलब धर्म हुआ करता जब पानी पिया करते। हाँ वो एक कुआ है भाई साहब, इस कुएं का नामो निशान मिटाने की कगार पे है। 2 कुएं गांव के जोड़ के पास थे, 8 के कब्जा कर चुके लोग। बाबा की धर्मशाला थी, उसके ऊपर कब्जा कर चुके हैं लोग। गांव ने गवांड ने बनाई थी, आज कोई इंसान बोलने वाला है नहीं, और जो बोला है उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। अब ये कब्जाधारी आगे ये है, ये हालात जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, कोई किसी की वो नहीं है। मतलब जब एक आदमी 50 जगह, कम से कम इस धर्म स्थल की जगह ने तो छोड़ दे आदमी, अरे कुएं जोड़ तो बढ़िया होया कर आदमी आगे, पर वो कोई वो नहीं आदमी आगे किसी डाल की भी। ये देख आदमी देख कितने बूढ़े बूढ़े आदमी देख, क्या ये देख, ये जोड़ पाने के रास्ते हैं क्या? देखियो बूढ़े बूढ़े आदमी खड़े हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है। ये गोबर देखो कहाँ कितना चल रहा है। ये पशु पीने की जगह थी ये खेड़ की। ये देखिए ये रास्ता है, अगर भैंस या पशु जो है ना दूसरी तरफ चले जाते हैं तो इस तरह के रास्तों रास्ता से नहीं होकर बनता। बुजुर्गों को गुजरना पड़ता है। अरे नहीं है आड़े हूँ ये है गांव का सरकारी स्कूल। गांव में एकमात्र यही सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दिमाड़ा। 5वीं कक्षा तक ये स्कूल है। ये देखिए आप, इस स्कूल के अंदर कुल 10 बच्चे होंगे मुश्किल से, एक मास्टर है, 1 लाख रुपए कम से कम सैलरी ले रहा होगा, ठीक है। एक 5 बच्चों के लिए खाना बनाने वाली लगा रखी है, एक इसके अंदर चपरासी है, जो कि कोई सुविधा नहीं, किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई का कोई नाम निशान नहीं है इसके अंदर। ये इतना बुरा हाल हो रहा है इसका, ठीक है भाई साहब, कोई भी किसी डाल की कोई सुविधा गांव के अंदर नहीं है। ये देखो इसका हाल बुरा है,
मास्टर सुबह आओगा, शाम को दोपहर में आपने जाओ तो जाओ, ना तो ना से। कुछ बच्चे आगे इसे काम करवा रखे हैं प्राइवेट स्कूलों में। ये आंगनवाड़ी केंद्र गांव ये का आंगनवाड़ी है। गांव का आंगनवाड़ी केंद्र। एक महीने में एक बार खुल जाएगा यार, बस इसमें 10 बच्चे मुश्किल से होंगे। गांव के अंदर शिव महाराज का, भोले बाबा का मंदिर। ये इतना बुरा हाल हो रहा है, 1 किला जमीन है ये पशु अस्पताल की। इसका हाल देखो कितना बुरा हो रहा है। ये हमारे घर है सामने, इमन नाग बिच्छू गवेरे पता नहीं क्या क्या बैठ, जितना बुरा हाल हो रहा है। और बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। गांव में कोई वो नहीं है। आए सरपंच को बोलना पड़ता है कि भाई इसका कुछ न कुछ तो समाधान करवा दे। कोई समाधान नहीं है। और यूं ना जमीन नहीं है गांव के अंदर, गांव के अंदर जमीन है या इसको बनवा दे, तो पार्क बनवा दे बढ़िया, या वो बच्चों का खेलने का बन जाए और कुछ बन जाए तो कितनी सुविधा। गांव की पंचायत के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ लोग बैर दवेश में एक दूसरे के उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं और कोई काम नहीं है गांव के अंदर। कोई मूल सुविधा नहीं है गांव के अंदर। देखिए गांव के अंदर ज़्यादातर हमने यही पाया कि ग्राउंड स्तर पर देखा हमने, बिल्कुल सुविधाओं की कमी है। और ऐसा नहीं है कि भी सरकार सहयोग नहीं करी, सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे है जो गांव में काम नहीं होने दे रहे, वो ऐसा कब्जा जारी है। पता नहीं क्या कारण है, गांव में विकास कार्य नहीं हुए हैं, मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, जिनके अंदर भाई बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, पशुओं के लिए अस्पताल नहीं है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। आने जाने के कोई भी साधन नहीं है। जो महिलाएं और बहन बेटियां कॉलेज जाती हैं उनको भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि अगर अपना खुद का कोई व्हीकल है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर ही रहें। बड़ा ताज्जुब होता है कि रोहतक जैसे आधुनिक शहर से मात्र 8-10 किलोमीटर दूर ऐसा गांव है जो आधुनिक मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। हम सरकार से भी, प्रशासन से यही अपील करते हैं कि गांव की खुशहाली और तरक्की के लिए और ज़्यादा प्रयास किए जाएं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।